हमारी सेना तो युद्ध के लिए उतावली हो रही है, किंतु युद्ध में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। मुझे अभी रुकना होगा। कितना भी काट लो हमें, फिर बढ़ेंगे हम, पहुंचेंगे इस तक, इसे बंदी बनाएंगे, ले जाएंगे अपने साथ। विघ्नहर्ता गणेश, मेरे इस व्रत में कोई विघ्न नहीं आने देंगे। गणेश हमें रोके इससे पहले मैं ही रोक दूंगा इन्हें। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु। देव सेनापति, हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार है, तो फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? देवराज, ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा युद्ध है, तो इसका आरंभ हम प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश का आशीर्वाद लिए बिना कैसे कर सकते हैं भला? इसीलिए मैं और मेरी समस्त सेना तब तक यहीं प्रतीक्षा करेंगे जब तक प्रथम पूज्य गणेश स्वयं यहां नहीं आ जाते। कितनी भी शक्ति लगा लो, तुम्हें मुक्त नहीं होने दूंगा मैं। कष्ट हो रहा है हमें। कालकोट से भी अधिक विषैले मेरे ये कंटक तुम्हें नष्ट कर देंगे। सबको असुरक्षा से बचाते हैं वो, उन पर कोई असुरक्षा या बाधा संकट बनकर कैसे आ सकती है? आप निश्चिंत रहिए, प्रथम पूज्य गणेश जी शीघ्र ही यहाँ अवश्य आएंगे। लो, अब तुम स्वयं सामना करो इन विषैले कंटकों का। असुर सम्राट भगवान सुरापद्मन का कार्य अवश्य करूंगा मैं। इसे अपने साथ ले जाकर ही रहूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। देवगणराया
भाभी माँ, देखा आपने, मेरे बिना प्रभु का कोई कार्य संपन्न नहीं होता। वो तो अच्छा हुआ मैं समय पर पहुँच गया, अन्यथा। अच्छा तो ये हुआ मूषक जी कि आप इन सभी के पराजित होने के बाद आए, अन्यथा पता नहीं कितनी दूर फेंक दिए जाते। भाभी माँ, देखा आपने, कार्य सभी मैं करूं, किंतु प्रभु के मुख से मेरे लिए प्रशंसा का एक शब्द नहीं निकलता। अब यदि मैं इस असुर भेदी को न रोकता, तो वो उस दुष्ट असुर सम्राट को सभी सूचना दे देता ना। ये भी बता देता कि कुमारी देवसेना जी अर्थात आप यहाँ अकेले हैं। ओह, ये असुर तो अभी भी जीवित है और इसने मूषक जी की सारी बातें सुन ली हैं। मूषक जी जो भी हो, आप दोनों ने उचित समय पर आकर मेरी रक्षा कर ली और अब मैं मंत्र उच्चारण संपन्न कर सभी चिंताओं से मुक्त अपनी पूजा पूर्ण कर सकती हूँ। इन तीनों के शरीर तो मिट्टी में भी मिल गए। मूषक जी, एक और असुर था ना यहाँ, वो कहाँ गया? चिंता मत कीजिए प्रभु, सर्वप्रथम उसका अंत हुआ था, तो उसका शरीर भी मिट्टी में मिल गया होगा। मिट्टी में मिला नहीं, मिट्टी में खड़ा हूँ मैं, एक पौधा बनकर, बस एक उचित अवसर की प्रतीक्षा में। मेरी रक्षा करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद गणेश जी। अब मैं शांति से अपनी पूजा पूर्ण कर सकती हूँ। किंतु आपको तो स्वामी के पास पहुँचना चाहिए, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। भ्राता मेरी प्रतीक्षा अवश्य कर रहे होंगे, किंतु मैं अभी भी उस चौथे असुर को लेकर निश्चिंत नहीं। यही है देवताओं की शक्ति, किंतु अब हम आगे कैसे बढ़े हम? या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कैसा अद्भुत अलौकिक प्रभाव है इनके मंत्रोच्चारण का। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का शक्ति दंड ही अब उपाय बनेगा। पद्म कोमल और विभूति ही नहीं, अपितु आप भी माता आदि शक्ति की ही प्रतिरूप हैं। हर एक स्त्री में माता आदि शक्ति का वास होता है। माँ आदि शक्ति की जय। माँ आदि शक्ति की जय। माँ आदि
आदिशक्ति की जय, माँ आदिशक्ति की जय। शक्ति की जय। माँ आदिशक्ति की जय। माँ आदिशक्ति की जय। माँ आदिशक्ति की जय। ये मात्र मेरा भ्रम था, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं सुरक्षित हूँ। माया से माया को काटा है तुमने, मात्र एक मायावी बाधा को नष्ट किया है। युद्ध के सभी नियम भूल गए। देखो, मैं निशस्त्र खड़ा हूं। सच्चे योद्धा ना अपना पराक्रम भूलते हैं और ना ही युद्ध के नियम। निशस्त्र हो तुम, इसीलिए अपना रथ रोका है मैंने। मैं प्रतीक्षा करूंगा तुम्हारे अगले बार की। असुर सम्राट सुरपद्मन, करो आवाहन अपने अगले अस्त्र का, जिससे मैं इस युद्ध का अंत कर सकूं। हे महामायाविनी माता सुरासई, मेरी सहायता कीजिए। आपका पुत्र अपने समस्त अस्त्रों का प्रयोग कर चुका है। मुझे शीघ्र कोई अत्यंत बलशाली अस्त्र प्रदान कीजिए। माँ, सुनिए मेरी पुकार, मेरी सहायता कीजिए। ये किसी अति भयंकर मायावी अस्त्र का आवाहन कर रहा है। पुत्र सुरापद्मन, सहायता तो हम दोनों को ही चाहिए और इसीलिए तुम्हें मेरी अंतिम आज्ञा का पालन करना होगा। आदेश दीजिए माँ। तुम्हें शीघ्र ही दक्षिण दिशा की ओर जाना होगा और अमदा सीता मंत्र कित्तम पर्वत को यहाँ लाना होगा, जिसके गंध से सभी मृत असुर जीवित हो उठेंगे और मेरा ये यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। भ्राता, ये दुष्ट इतना समय मात्र एक अस्त्र के आवाहन में नहीं लगा सकता। उसके मन में अवश्य कोई अन्य कुटिल योजना पनप रही है। चिंता मत
करो पुत्र, इस कार्य में मेरी माया तुम्हारी सहायता करेगी। यही चाहिए था मुझे। गंध भी अद्भुत है, जिसकी मां को आवश्यकता है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। वो अमदासिता मंत्र कित्तम यही है। जिन प्रभु गणेश के मंत्र जाप से ही आपका ये यज्ञ शांत हो गया, आप उन्हीं के अग्रज प्रभु कार्तिक के द्वारा मुक्ति प्राप्त हुए असुरों को पुनर्जीवित करना चाहती हैं। प्रभु के समक्ष अपनी हार स्वीकार करना विजय के समान ही होता है माँ। अब आप विलंब मत कीजिए, रोक लीजिए इस विनाश को। मुझे विवश मत कीजिए माँ, आपके विरुद्ध जाने में। सुरासई कोई साधारण मां नहीं है मूर्ख, जो एक बार जन्म देकर भूल जाए। वो अपनी संतानों को कभी भी मृत्यु के मुख में नहीं जाने देगी। यदि तुम्हें अपने प्रभु पे इतना विश्वास है तो रोक सको तो रोक लो मेरे इस यज्ञ को। एक अस्त्र का आह्वान नहीं कर पा रहे। यदि ऐसा है तो अपनी पराजय स्वीकार कर धर्म की शरण में आ जाओ। छल कर रहा है सुरापद्मन हमारे साथ। वो तो यहां युद्ध भूमि में है ही नहीं। क्योंकि वो वहां है, ऊपर।